व्हाट्सअप दोस्तों, मैं हूं निकेश। आज मैं आपके लिए मजेदार बुक समरी लेकर आया हूं। चलिए साथ में सीखते हैं इस किताब में क्या कहा गया है। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई इस किताब सफलता के 13 सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे आप धन कमाने के बारे में सीखने के साथ साथ जीवन में तरक्की करके ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम हर चैप्टर को संक्षिप्त में जान लेते हैं। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। सबसे पहले आपको पैसे कमाने की भूख होनी चाहिए। जैसे जब आपका पेट भूखा हो तो आप कुछ भी करके खाना ढूंढते हैं, वैसे ही अगर आपके अंदर पैसा कमाने की जबरदस्त इच्छा होगी तभी आप सही में कदम उठाएंगे। बिना इच्छा का काम तो दूसरे के द्वारा जबरदस्ती करवाया हुआ काम जैसा है। आपका मन न होकर भी किसी चीज को करना या फिर करते जाना, जैसे स्कूल के दिनों रोज सुबह उठना, हेल्थ के लिए टेस्टलेस खाना, कुछ ऐसे दोस्तों को अपनी साथ हमेशा रखना जो आपको उतना पसंद भी नहीं है। दोस्तों, कुछ करने की ख्वाहिश रखिए, जो भी करते हैं पूरी इच्छा से करिए। आपकी डिजायर में फायर होना चाहिए, जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। अध्याय 2, आस्था, फेथ। केवल चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सच में मुमकिन है। खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत है। आप अपनी सोच पर इतना भरोसा कीजिए कि आप वो कर सकते हैं, या फिर जो ये कर सकता है वो आप ही हो। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक अपने दिमाग को वो समझाइए जो आप करना चाहते हैं, और ऐसे समझाइए वो आप सफलता के साथ अवश्य करेंगे। और आप देखेंगे कि आपकी माइंड उस सब कुछ करने में आपको पूरा हेल्प करेगा जो आपके दोस्तों को या फिर आप खुद को इस बात पर भरोसा नहीं होगा कि आप ये कर सकते हैं। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं है, आपको उस चीज का खास ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, आपने साइंस की किताबें पढ़ी, पर असली मजा तब आता है जब आप अपने साइंस प्रोजेक्ट में असली वोल्केनो बनाते हैं जो सच में धुआं और लावा निकालता है। कल्पना, इमेजिनेशन। हमारे द्वारा किया जाने वाला हर काम पहले इमेजिनेशन से ही स्टार्ट होता है। आपको फ्यूचर में क्या बनना है से लेकर कैसे बनना है तक कल्पना ही आपकी मुख्य औजार है। इस तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी शुरुआत में इमेजिनेशन की ही जरूरत होती है। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि अगर गर्मी के मौसम में बर्फ के जूतों का आविष्कार हो जाए तो कितनी मौज आ जाए, और फिर आप उसे बनाने की कोशिश करते हैं। भले ही वो जूते असली में काम ना करें, लेकिन आपका दिमाग कुछ नया सोच रहा है। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना प्लानिंग के काम करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर मारना। सही दिशा में चलने के लिए आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। इसके लिए पेपर वर्क करना बेस्ट रहेगा, ताकि आप स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने प्लान को एनालाइज या फिर करेक्शन करके दोबारा पहले से ज्यादा बेटर प्लान बना के इंप्लीमेंट कर सकें। निर्णय, डिसीजन। लेने के बाद ही आप कोई काम कर सकते हैं। काम करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन आपकी काम का नींव रखेगा। भले ही डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचिए, रिसर्च कीजिए, पर डिसीजन लेने के बाद आप उस पर डटे रहिए और उसे एक मुकाम पर पहुंचाने पर ही सुकून महसूस कीजिए। लेकिन दोस्तों, इसमें कई सारे डिलेमास हैं। जैसे कि एक तरफ लोग कहते हैं कि सोच समझकर डिसीजन लें, और रियलिटी में जब आप सोचने में ज्यादा समय बर्बाद कर डिसीजन में देरी करते हैं तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। आप बस ये कह के रह जाते हैं कि काश उस समय मैंने ऐसा किया होता तो मेरे पास आज ये होता, इसमें इतना इन्वेस्ट करता तो आज मेरे पास इतना होता। इससे ज्यादा बुरी बात तो ये कि आप खुद को कोसते हैं। डिसीजन लेते वक्त देरी ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखिए, ताकि सोचने समझने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। सफलता एक दिन में नहीं आती, आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा, चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हो। अगर मुश्किल हो तो रास्ते बदल लीजिए, लेकिन डेस्टिनेशन वहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको नई बाइक चलाना सीखना है और पहले दिन आप गिर जाते हैं,
लेकिन निराश होकर हार मानने की बजाय आप हंसते हैं और इधर उधर देख के खड़ा होकर फिर से कोशिश करते हैं। अंत में आप बाइक चलाने में महारत हासिल कर लेते हैं। मास्टरमाइंड सफलता के साथ जो भी करना चाहते हैं उस काम में आपको मास्टरी हासिल करना होगा। एज अ एम्प्लॉई दूसरों का काम करके, स्टडी करके या फिर ट्रेल एंड एरर के माध्यम से काम सीख लीजिए। खुद काम सीखने के कई सारे फायदे हैं। काम सीखते वक्त उस काम से जुड़े लोगों से आपकी दोस्ती हो जाता है। आगे जाकर वो दोस्त आपके बहुत काम आ सकते हैं। कामुकता का रूपांतरण। यह सिद्धांत बताता है कि कामुक ऊर्जा को कैसे दूसरे रचनात्मक कामों में बदला जा सकता है। इसे थोड़ा परिपक्वता से समझें। हर एनर्जी को यूज करने के कई सारे तरीके होते हैं। कामुक शक्ति जो आपकी अंदर है, ऐसी तरीके खोजना चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रयोग से आप हर दिन बेहतर हो जाएं। ये इतना शक्तिशाली है कि आपको सफलता की शिखर पर पहुंचा सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो। अवचेतन मस्तिष्क। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार रखना जरूरी है। आप कम से कम कार्य लेने की कोशिश कीजिए और जो भी कार्य लिया है उसमें से अधिकतम पूरा कीजिए। आप कार्यों को लंबित नहीं रखते तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बेहतर परिणाम के चलते आपका आत्मविश्वास स्तर बढ़ेगा। मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क एक रेडियो की तरह है। वह उन विचारों को पकड़ता है जो आप बार बार सोचते हैं। सही विचार सोचें, सही परिणाम मिलेंगे। छठी इंद्रियां। यह आपके मन की अंदरूनी आवाज है। कई बार हमें अचानक से सही उत्तर मिल जाता है। यह आपकी छठी इंद्री का कमाल है। कई बार आपको अचानक कुछ विचार आता है, उसे नजरअंदाज न करके उसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्या पता वही एक चीज आपका दर्जा, आपकी आर्थिक स्थिति या फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हो। इस दुनिया में जो भी सफल इंसान है, सबकी जीवन में मोड़ इसी एक विचार के जरिए आया था, जिस पर उन्होंने अमल किया और आज वो इस मुकाम पर हैं। निष्कर्ष। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर आप बड़ा सोचेंगे और उस पर सही तरीके से काम करेंगे तो आपको बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। प्रबल इच्छा रखिए। कुछ बड़ा और सकारात्मक सोचकर उसे पूरा करके आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं।